क्या आपने कभी सोचा है कि बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता की लाइफ़स्टाइल कैसी थी? और उनकी कार कलेक्शन इतनी चर्चा में क्यों रहती है? क्योंकि जब भी उनकी कहानी की बात होती है, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, बल्कि उनकी लग्ज़री लाइफ़ भी लोगों को हैरान कर देती है। तो आज हम उनकी कार कलेक्शन और उससे जुड़ी पूरी रियलिटी को समझेंगे। 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता मार्केट के सबसे पावरफुल नाम बन चुके थे, तब उनकी लाइफस्टाइल भी उसी लेवल की हो गई थी। लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस और हाई क्लास लिविंग। कहा जाता है कि उनके पास उस समय कई महंगी गाड़ियां थी, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित थी टोयोटा लेक्सस LS 400, जो उस दौर में इंडिया में बहुत रेयर और प्रीमियम मानी जाती थी। और ये सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल थी। इसके अलावा भी उनके पास मल्टीपल इंपोर्टेड कार्स होने की बात कही जाती है, जो उस समय आम लोगों के लिए सिर्फ एक सपना हुआ करती थी। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। ये सारी लक्ज़री सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक डार्क साइड भी थी, जो बाद में सामने आई। जब 1992 इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम उजागर हुआ, तब यह साफ हुआ कि मार्केट में जो तेज़ी दिख रही थी, उसके पीछे मैनिपुलेशन भी शामिल था, और उसी के साथ उनकी पूरी लाइफ़स्टाइल भी सवालों के घेरे में आ गई। यही वह मोमेंट था जिसने यह सिखाया कि दिखने वाली सक्सेस हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। अब अगर हम उनकी कार कलेक्शन को एक लेसन की तरह देखें, तो ये सिर्फ लग्जरी का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एथिकल अप्रोच के कोई भी सक्सेस लंबे समय तक टिक नहीं सकती, क्योंकि आखिर में रियलिटी सामने आ ही जाती है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में सक्सेस की बात करें, तो सिर्फ कार्स और लक्जरी लाइफस्टाइल को मत देखिए, बल्कि उस सक्सेस के पीछे की जर्नी और ट्रूथ को समझिए। अंत में बस यही सवाल, क्या आप सिर्फ लक्जरी देखकर इंस्पायर होंगे, या उस कहानी से सीख लेकर अपने लिए सही रास्ता चुनेंगे? क्योंकि असली सक्सेस वही है जो टिके, ना कि सिर्फ दिखे।